हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ निधि वर्मा। आज मैं आपको हिंदी सूची का चैप्टर जो है 13 जिसका नाम है गौरैया की चिट्ठी पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, आपने आजकल देखा होगा कि हमें आसपास देखने के लिए चिड़िया नहीं मिलती है, पर कभी आपने ये सोचा है कि हमें चिड़िया क्यों नहीं दिखती हैं आजकल? पहले तो बहुत चिड़िया हुआ करती थी, हम सुबह उठ के देखते थे हमारे आंगन में, अगर हमारे आसपास कहीं पेड़ है तो उस पर चिड़िया बैठी रहती थी। सुबह सुबह हमें चिड़िया की ही आवाज़ आती थी, गौरैया नाम की चिड़िया थी। तो आजकल वो नहीं मिलती हैं, पर क्यों? अब देखिए, उसने एक गौरैया की चिट्ठी इस चैप्टर में यही बताया है आपको कि वो क्या कहना चाह रही है। उनने नेहा नाम की लड़की को एक चिट्ठी लिखी है। बोलती हैं, प्यारी नेहा, तो मुझे तुम्हारी चिट्ठी मिली। तुम्हारी नानी माँ ने तुम्हें मेरे बारे में जो कुछ भी बताया है वह सब सही है। पहले मैं हर घर के आंगन में, पेड़ पर आसानी से दिखाई दे जाती थी। सुबह होते ही कभी घर के आंगन में तो कभी किसी पेड़ पर, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, पेड़ पर तो कहीं किसी घर के अंदर चींची चींची करके शोर मचाना मुझे अच्छा लगता था। शायद ही किसी घर का आंगन ऐसा था जहाँ मेरी चींची चूँ चूँ की आवाज़ ना गूंजती हो। नन्हा शिशु भी आंगन में मुझे दौड़कर छूने की कोशिश करता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चिड़िया घूमती थी तो छोटे छोटे बच्चे उन्हें पकड़ने की कोशिश करते थे और वो उड़ जाती थी। पहले तो घरों के आंगन में, छतों पर अनाज सूखने के लिए फैलाया जाता था, तो हम इन्हीं में से अपना भोजन ढूंढकर पेट भर लेते थे। परंतु अब क्या होता है, लेकिन अगर अब देखा जाए तो कहीं आपने देखा है आपके घर में भी कभी मम्मी आपकी या दादी या नानी, कोई भी जो आपके रिलेटिव्स हैं या गार्जियंस, पहले में तो कोई भी हो सकता है, तो वो कभी भी आपने देखा है कि आपकी छत पर किसी ने अनाज सुखाया है या कुछ भी कोई सुखाने जा रहा है? क्योंकि आजकल ये सब चीज़ें पसंद ही नहीं करते हैं। आजकल मार्केट से पैकेजिंग वाली हर चीज़ लेके आते हैं, उसी को यूज़ करते हैं। तो उससे अब क्या कह रही हैं वो, अब फास्ट फूड के बढ़ते प्रचलन ने हमारा भोजन ही बंद करवा दिया है। फास्ट फूड आप जानते हो, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, ये सब चीज़ें आपको पसंद होती हैं। तो इसके चलते क्या होता है, खाना पीना घर में कम बनता है। कभी रेस्टोरेंट जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी होटल जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, कम खाते हैं घर में खाना। तो और किसी को पसंद भी नहीं है कि हम घर में बैठ के अनाज बनाएं, मतलब गेहूँ बनाएं, साफ़ करें या छत पर सुखाएं। तो उसी से रिलेटेड वो बोल रही है। तो देखिए, तुम्हें मालूम है कि मैं सबसे क्यों रूठ गई हूँ? मेरे घरों के आंगन से दूर होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि पेड़ पौधों का कटना और हरियाली की कमी। क्यों? चिड़िया को पेड़ पसंद होते हैं, वो पेड़ पे अपना घोंसला बनाती हैं। अगर हरियाली होगी तो चिड़िया भी वहाँ आएंगी, सब आएंगे। लेकिन आजकल ना चिड़िया दिखती, ना कबूतर, मतलब कुछ बहुत ही कम मिलती हैं ये सब चीज़ें देखने के लिए। क्यों? क्योंकि पेड़ कट रहे हैं, हरियाली बची नहीं है। आज लोगों के आंगन में, घरों के आसपास घने पेड़ पौधे नहीं हैं जिन पर हम अपना घोंसला बना सकें। घरों की खिड़कियों में लगे कूलर, एसी ने हमारे जीवन को खतरे में डाल दिया। जो हम कूलर एसी यूज़ करते हैं ना, ये सारे पशु पक्षियों के लिए हानिकारक है। हमें तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए भी नुकसानदायक होता है। लेकिन आजकल की जीवन शैली जो हमारी हो गई है, हमें सुविधा चाहिए, तो सुविधा के लिए हम कुछ भी करते हैं, चाहे दूसरे की जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी सुविधा, हर कोई करता है। तो इसी को लेकर के वो बोल रही हैं कि सबके घरों में कूलर लग रहे हैं, एसी लग रहे हैं, तो हमारा जीवन खतरे में आ गया है। मोबाइल टावर लगे हुए हैं, उनसे क्या है, तरंगे निकलती हैं, तो वो हमारे लिए खतरा बन गई हैं। यदि तुम मुझे बचाना चाहते हो तो पेड़ पौधे लगाओ, घर के आंगन या बरामदे में मिट्टी के किसी बर्तन में साफ़ पानी भर कर रखो जिसमें मैं पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकूं। थोड़ा अनाज डालो, तो शायद मैं तुम्हारे घर प्रतिदिन आऊँ। ओके, तुम्हारी गौरैया। अब देखिए, उनने इतनी बड़ी बात कही ना। क्यों? हम फ़ोनों का यूज़ करते हैं, तो पता है इससे कितनी रेडिएशन निकलती है। जो इनके टावर लगे हुए हैं, जब भी तो हम बात कर पाते हैं एक दूसरे से। अगर इसमें से रेडिएशन नहीं निकलेगी तो हमारा कांटेक्ट किसी से नहीं हो पाएगा। तो यही जो कांटेक्ट है हम लोग जो करते हैं, जो टावर लग रहे हैं, उनसे जो रेडिएशन निकलती है, उन रेडिएशन का इन पशु पक्षियों पर इतना प्रभाव पड़ता है। खास करके जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं उनके ऊपर तो बहुत प्रभाव पड़ता है कि वो, उनकी जो जान है वो मुसीबत में आ जाती है। अगर वो उसके ऊपर से निकल जाते हैं तो वहीं की वहीं मर जाते हैं। तो इसी को लेकर के, प्रकृति को लेकर के, हर चीज़ से जो कि आज हमें सुविधा लग रही है, उसको लेकर के गौरैया ने अपने बारे में बताया है। गौरैया एक चिड़िया होती है, उसने अपने बारे में बताया है। तो आज से अगर हो सके पॉसिबल तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अनाज, गेहूँ, बाजरा, जो भी आपको ठीक लगे अपनी छत पर डालिए। थोड़े से किसी मिट्टी के बर्तन में पानी भर कर रखिए, तो हो सकता है कभी आपको भी चिड़िया या कोई भी दिख जाए। ओके, थैंक यू।